मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आप सबका स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कीजिए। आप लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने अपने डांस और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए थे। जी हाँ, आज की हमारी ट्रेंडसेटर स्टार है मीनाक्षी शेषाद्री जी, जो अब तो अमेरिका में जाकर बस गई हैं और वहीं पर रह रही हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो एक शो के लिए भारत आई थी और उन्होंने उस शो में आकर भी धूम मचा दी थी। मुझे याद पड़ता है कि किसी फिल्म मैगजीन में मैंने मीनाक्षी जी के लिए एक किस्सा पढ़ा था कि जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो उनके स्कूल फ्रेंड्स ने एक बार शर्त लगाई और वो एक बेडशीट लपेटकर किसी बहुत बड़े शोरूम में चली गई थी। अब पता नहीं ये किस्सा कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मीनाक्षी जी बहुत ही बोल्ड थी। हालांकि वो ज़्यादा फिल्मी पार्टियों आदि में नहीं जाती थी और अपने घर पर घर वालों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं मीनाक्षी जी के बारे में कुछ बातें और वो क्यों है हमारी ट्रेंडसेटर स्टार। मीनाक्षी जी का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को हुआ था। मीनाक्षी जी खुद को बिहारी कहती हैं। जी हाँ, क्योंकि उनका जन्म उस समय के बिहार के एक जिले में हुआ था। हालांकि अब वो झारखंड में आता है। मीनाक्षी शेषाद्री जी जब केवल 17 साल की थी तो उन्होंने ईव्स वीकली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया था, जो कि जापान में हुआ था। और उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऑफर आए मॉडलिंग के लिए और उन्होंने मॉडलिंग करना प्रारंभ कर दिया। और फिर एक दिन उन्हें ऑफर मिला फिल्म पेंटर बाबू का। पेंटर बाबू बनाई थी मनोज कुमार साहब ने और उसमें उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था। हालांकि फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री जी को रिकॉग्निशन उस फिल्म से मिल गया और फिर आई वो फिल्म जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया और सब लोग उनके चुलबुले नटखट किरदार और सुंदर डांस के दीवाने हो गए। जी हाँ, फिल्म थी हीरो, जिसमें मीनाक्षी जी आई थी जैकी श्रॉफ जी के अपोजिट। मीनाक्षी जी का जन्म हुआ था एक तमिल ब्राह्मण परिवार में सिंदरी बिहार में और उनका नाम था शशिकला शेषाद्री, लेकिन फिल्मों में उनको नाम दिया गया मीनाक्षी शेषाद्री। क्या आप जानते हैं कि मीनाक्षी जी 4 तरह के क्लासिकल डांस कर सकती हैं? जी हाँ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी नृत्यों में मीनाक्षी जी बहुत माहिर हैं और वो अमेरिका में अब नृत्य की क्लासेस लेती हैं और उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल भी खोला है। मीनाक्षी जी ने 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर जी से विवाह कर लिया और न्यूयॉर्क में सेटल हो गई। उनके एक बेटी और एक बेटा है। वो समय समय पर इंटरव्यू के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अपनी राय बताती रहती हैं। जैसे श्रीदेवी जी के असामयिक निधन के बाद उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो श्रीदेवी जी को बहुत पसंद करती थी और हालांकि उन दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने
उनके परिवार को संवेदनाएं भी प्रकट की थीं। और अभी जब वो एक शो में आई थी तो उन्होंने खुद भी शो को बहुत एंजॉय किया और जो लोग शो में आए थे उन्हें भी अपने डांस परफॉर्मेंस और मज़ेदार किस्सों से खुश कर दिया। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत प्रसिद्ध हुई थी और शहंशाह का वो गाना किसे याद नहीं होगा, जाती हूँ मुझे जाना है। मीनाक्षी जी को फिल्म दामिनी में उनके द्वारा निभाए गए रोल के लिए भी बहुत अधिक याद किया जाता है। हालांकि उनका नाम बहुत कम कंट्रोवर्सीज में आया, लेकिन फिर भी उनका नाम एक फिल्मी गायक के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने तत्काल विवाह कर लिया और वो जा कर के न्यूयॉर्क में सेटल हो गईं। इसके साथ साथ बताते हैं कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर भी मीनाक्षी जी से विवाह करना चाहते थे। मीनाक्षी जी सुंदरता, शालीनता और सौम्यता का एक पूरा का पूरा पैकेज थी और उन्होंने भारतीय नारी को बहुत अच्छे से भारतीय सिनेमा में रिप्रेजेंट किया था। उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती भी बहुत सुंदर बन पड़ी थी। अमिताभ बच्चन जी को लेकर के उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो एक बार उनकी बस जा रही थी और रास्ते में सिलसिला फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उसमें अमित जी रेखा जी को लेकर के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, ऐसा कोई सीन फिल्माया जा रहा था। तो उनकी बस के ड्राइवर ने बस रोक दी और बच्चों से कहा कि घर हम बाद में चले जाएंगे, पहले ये शूटिंग देखते हैं। वो सब बच्चे फिल्म की शूटिंग बस में बैठकर ही देखने लगे, लेकिन तब तक फिल्म के डायरेक्टर साहब आ गए और तब अमित जी ने कहा सॉरी गर्ल्स, और वो लोग वहाँ से सीन करने के लिए चले गए। मीनाक्षी जी याद करते हुए बताती हैं कि उस घटना के कुछ ही वर्ष बाद उनका एक सीन अमित जी के साथ फिल्म शहंशाह में था, जिसमें इस बार मोटरसाइकिल पर रेखा जी के बजाय मीनाक्षी जी खुद अमित जी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थीं और वो क्षण उनके लिए बहुत ही खुशनुमा था। मीनाक्षी जी ने बिल्कुल सही समय पर फिल्मों को अलविदा कह दिया और अपने घर परिवार में व्यस्त हो गईं। हालांकि उन्होंने अपने डांस के प्रति जो सच्चा समर्पण था उसको कभी नहीं भुलाया और अभी भी डांस के द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे रही हैं और उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही हैं। हम मीनाक्षी जी के सुंदर सुखद भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा यूं ही खुश रहें और समय समय पर भारत आकर के ऐसे शोज़ में भाग लें जिससे उनके चाहने वाले उनको देख सकें और उनके द्वारा शेयर किए गए अच्छे अच्छे किस्से सुन सकें। तो मूवीज़ की सिनेमाबाजी परिवार की तरफ से मीनाक्षी शेषाद्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं।